हेलो एवरीवन एंड हैप्पी संडे मॉर्निंग। हुआ यूं कि आज सुबह उठने के बाद मैं जब अपने स्टडी रूम में बैठा तो मुझे सामने अपनी बड़ी अलमारी दिखने लगी और महसूस किया मैंने कि शायद इसके अंदर में थोड़ी थोड़ी सी धूल बैठ गई है। किताबें भी कुछ बेतरतीब सी पड़ी है, तो क्यों ना इसको अरेंज करके रखा जाए, कुछ साफ़ कर लिया जाए। एंड इसको साफ़ करने के दौरान में ही मुझे अपनी दादी माँ की किताब मिल गई। हालांकि ये किताब मैंने खुद दिवाली की सफाई के दौरान इसको रखी थी कि पढ़ूंगा, बट कभी पढ़ नहीं पाया। बट ये मौका आज फिर मुझे मिला और मैंने सोचा कि ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो किताब को मैंने उठा लिया और कुछ पन्ने पलटे तो देखा कई जगहों पे अंडरलाइन किया हुआ था। और जब अंडरलाइन की चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो ये भी याद आ गया कि जब दादी माँ इस किताब को पढ़ रही थी या उनको मैं ये पढ़ के सुना रहा था, तो कई जगहों पे ये अंडरलाइन मैंने खुद किया था। स्मृतियाँ हमेशा मन के अंदर में रहती हैं और वो कहीं ना कहीं आपको याद आ भी जाती है। हालांकि ये बातें मैं सारी भूल चुका था। महत्वपूर्ण बात है कि जब इस किताब को पढ़ने लगा तो एक पेज ऐसा निकल आया जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये शायद विचार आपके साथ भी साझा करना चाहिए। तो एक पैराग्राफ पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर अपने मन की बात आपके साथ सामने रखूँगा। ये पेज है 41 और ये किताब जो है आत्मज्ञान के बारे में है। लिखा गया है मानव शरीर के बारे में। किताब की लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं कि क्या कभी हमने अपने शरीर के बारे में सोचा है, ये 12 मंजिलों का घर जिसमें हम निवास करते हैं कितना आश्चर्यमय है। इसमें कौन कौन से अमूल्य भंडार भरे पड़े हैं। इस अंधेरी गहरी गुफा में कितने असली और चमकीले रत्न, हीरे, मोती भरे पड़े हैं। हमने कभी इन सब के बातों के बारे में सोचा ही नहीं। क्या ये आश्चर्य का विषय नहीं है कि जिस घर में हम वर्षों से रह रहे हैं उसके अंदर झांकने का हमने कभी चेष्टा की ही नहीं। प्रतिदिन हम कुछ समय इस घर की बाहरी साफ सफाई संभाल में लगाते हैं। सच तो यह है कि हमें से ज्यादातर लोग मिट्टी के इस नाशवान घरौंदे की बाहरी सजावट में तो बहुत समय बिता देते हैं, परंतु कभी ये देखने का यत्न नहीं करते कि इसके भीतर कैसी अद्भुत निधियां छिपी पड़ी हैं। इस प्रकार हम नहीं जान पाते कि हम असली अनमोल हीरो की खान के स्वामी हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, इसी गुफा मही अखुट भंडारा तिसु विचि वसे हरि अलख अपारा। आपे गुप्तु प्रगट है, आपे गुर सबदी आपू वंजी वणियाइया। खैर, ये तो एक विषय है कि शरीर के बारे में ही कि हमारा शरीर क्या है और हमने शरीर को किस प्रकार से पॉलिश करके रखा है। इनफैक्ट बाहर चेहरों पे इतना मेकअप ये सब लगाते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते हैं, कितना इसे मांझ के हमने साफ सुथरा रखा है। पर हम ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस बर्तन को या मिट्टी के घरौंदे को जितना बाहर से मांजा जाना चाहिए उससे ज़्यादा अंदर से मांजने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मिट्टियाँ जितने विकार हैं वो कहीं ना कहीं अंदर बैठते हैं। तो हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा मिट्टी का बर्तन है जिसके बाहर से तो हम बहुत मेहनत करते हैं इसको साफ़ सुथरा रखने में, पर घर में हमने बहुत सारे विकार, जाले, ठीक है, धूल मिट्टी वो जमा के रखी है। ये जाले और धूल मिट्टियाँ क्या है? हमारा जाले और ये धूल मिट्टियाँ हैं हमारे दूसरे के प्रति द्वेष भावना। किसी ने मुझे बात कह दी और उसके प्रति जो है हमने एक ईर्ष्या का भाव, ठीक है, एक मन में गुस्सा, और इस गुस्से को हम बना के पाल के रखते हैं काफ़ी सालों तक में। आप अपने घर में क्या वाकई में जाले रखते हैं? घरों के अंदर में हमें कहीं दीवारों पे मिट्टी, धूल, जाले दिख जाते हैं तो हम डंडा लेके या सफाई वाले चीज़ झाड़ू से लेके उसको फटाफट हटाते हैं। तो हमारा मन भी तो कुछ ऐसा ही है ना? क्या इस मन की सफाई की ज़रूरत नहीं है? अगर आपके अगल बगल में आपके माता पिता, भाई, बंधु, बहन, पत्नी या अपने स्टूडेंट्स या चाहने वालों के प्रति अगर आपके मन में थोड़ी सी अगर द्वेष भावना आपने बसा के रखी है, तो इन चीज़ों, इस गंदगी को कौन झेल रहा है? वो आप हैं। तो ऐसा करिए, आज इस संडे की सफाई में मैं भी लगा हुआ हूँ, आप भी लगिए। ना सिर्फ अपने घरों को साफ करिए बल्कि मन के अंदर में जो दूसरों के प्रति द्वेष भावना कुछ है, अगर कोई मन में इस प्रकार के विकार है, कोई गुस्से का भाव है, तो इनको जाने दीजिए। क्योंकि बर्तन है तो गंदा तो होगा ही ना, पर साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सो थैंक यू, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, मनुराज शर्मा।